है कि कृपया शांति बनाए रखेगा। बच्चों को आगे लोग नहीं देख पाते और ऐसा बीच में हर कार्य मेरे बड़े भाई साहब उम्र में मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन दर्जे में केवल 3 साल है। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में, लेकिन तालीम जैसे मामले में वो बिल्कुल भी जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करें, क्योंकि बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। 1 साल का काम 2 साल में करें, और कभी कभी तो उस काम को करने में उन्हें 3 साल भी लगते। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील और हर वक्त किताब खोले बैठे। If you think that grammar is an extinct science, get ready for a shock. Grammar is a science, all right, but it is most instant. कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर कुत्ते बिल्ली आदि की तस्वीरें बनाए, और कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिखा, और कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना तो कोई अर्थ है और ना ही कोई समझ ले। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, स्पेशल भाई भाई दरअसल राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम 1 घंटे तक, और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकाल सकूं, मगर अफसोस मैं सफल रहा, क्योंकि वो 9वीं जमात में थे और मैं 6ठी जमात में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी अलग। 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना आठ जैसा। मौका पाते ही जैसे ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आता, तो कभी गंदलियां उछालता, तो कभी कागज की तितलियां बनाकर हवा में उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो बस पूछना ही क्या है। कभी 4 दीवार पर ऊपर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, तो कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे और पीछे हिलाकर मोटर गाड़ी का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते, और उनका पहला सवाल यही होता, कहाँ थे अब तक? इम्तिहान नजदीक है और तुम बाहर खेल रहे हो। चलो मुर्गा बनो। भाई साहब वो मुझे समझ नहीं आता, जबान लड़ाता है। मुर्गा बन, सही से बन मुर्गा। बंदा नहीं बैठ जाओ बेटा, आगे बैठ के देख लो, दिखाई नहीं दे रहा, आगे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठो।
डॉग माने कुत्ता। सही से पढ़ो। और हमेशा मेरे मुंह से एक बार भी ना निकलता कि भाई साहब मैं जरा बाहर खेल रहा हूं। और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज न था कि वो स्नेह और रोज से भरे हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। Early to rise makes a man healthy, wealthy and rise. Early to bed, early to rise. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and rise. Healthy, wealthy and rise. Healthy, wealthy and rise. Healthy and rise and makes healthy and healthy rise. Rise or healthy. Early to bed, early to rise makes a man. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy, rise. Healthy, rise, healthy, rise. क्या पढ़ रहे हो ये क्या पढ़ रहे हो? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़ते रह जाओगे और एक हद तक ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई किसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो ऐरा गहरा नक्खू गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें खोलनी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, लिखना तो दूर रहा। और मैं तो कहता हूँ कि तुम कितने भोला हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। कितने ही मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे वहां कहीं जाते देखा? कितने ही हॉकी मैच या फुटबॉल मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं पहुंचता, दिन रात पढ़ता रहता हूँ। फिर भी दर्जे में एक एक दो साल पढ़ा रहता हूँ। कि यूं खेल कूद कर दर्जे में पास हो जाओगे? दादा मुझे तो एक दर्जे में एक एक दो साल ही लगते हैं। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो इसी दर्जे में उम्र भर पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। बाप दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? और मैं गद्दार सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया है, लताड़ कौन से? और भाई साहब उपदेश देने की कला में बिल्कुल निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे शुक्तिवान चलाते कि मेरे तो जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। मैं अपने में इतनी जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति नहीं पाता और निराशा में जरा देर के लिए ये सोचने लगता कि क्यों ना मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों मैं अपनी जिंदगी खराब करूं। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल हटते और मैं फिर इरादा करता कि मैं खूब जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और चटपट एक टाइम टेबल तैयार करता जिसमें खेलकूद की मत तो बिल्कुल उठ जाती है। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ते में पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, 9:30 से 3:30 तक स्कूल जाना, 3:30 से आधे घंटे आना और 4 से 4:30 तक हॉस्टल के नीचे टहलना, 4:30 से 5:30 तक हिंदी, 5:30 से 7:30 तक अंग्रेजी और 7:30 से 9 बजे तक भोजन, 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषय और इसके बाद विश्राम। तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता, बंदी जनगुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, ऐसे होते ठाठ निराले यदि होता किन्नर नरेश। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन टाइम टेबल की अवहेलना शुरू हो जाती। मौका पाते ही जैसे ही मैं हॉस्टल से मैदान में आता तो मैदान की वो सुकून हरियाली, हवा के वो हल्के झोंके, वो फुटबॉल की उछल-कूद और वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी तरफ खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आँख-फोड़ पुस्तकें किसी की भी मुझे याद न रहती। हमेशा मैं कमरे में इस तरह दबे पैर जाता कि भाई साहब की नजर मेरी तरफ उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा
हमेशा मेरे सर पर एक नंगी तलवार लटकती मालूम पड़ती है। जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार में डांट और गुटकियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता। और भाई साहब फेल हो जी में आया कि भाई साहब को अड़े हाथों लूं और उनसे पूछूं कहां गई तुम्हारी वो घोर तपस्या। अरे मुझे देखिए, मैं पूरे साल खेत का कूदता रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं, लेकिन जबान से हैकड़ी जताने का साहस न हुआ और मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर हो गया कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं रहा। लेकिन भाई साहब की सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं पूरा भोर का समय गुल्ली डंडा को भेंट करके ठीक भोजन के समय घर लौटा तो मानो उन्होंने मेरे ऊपर तलवार खींच ली। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस बार पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो इच्छा का नहीं रहा, तुम्हारी हस्ती ही क्या है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा तुमने, नहीं पढ़ा? तो उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजी राज्यों का विस्तार भी बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए हम उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि अनेकों राज्य ऐसे जो अंग्रेजी अधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण भूमंडल का स्वामी था, बड़े बड़े राजा उसे कर देते थे, यहाँ तक कि आग और पानी तक के देवता उसके गुलाम थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। एक भी आदमी उसे चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं बचा। आदमी और कुकर्म जो चाहे करे, पर अहंकार न करे, इतराए ना। अहंकार किया और दीन और दुनिया दोनों से गया। और शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा तुमने, पढ़ा है? उसे भी एक बार घमंड हुआ था कि इस संसार में ईश्वर का सच्चा भक्त उसके सिवा कोई है ही नहीं। क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। खड़े रहो। शहरों का हाल पढ़ा है, वो भी ऐसे ही है? उसे भी एक बार अहंकार हुआ था, भीख मांग मांग के मर गया। और अभी तो तुम एक दर्जा ही पास हुए हो और अभी से ही तुम्हारा सिर फिर गया। फिर तो तुम आगे पढ़ लिए। और मैं तो कहता हूँ लाला, तुम अपनी